द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और कई दिनों से मसला अटका हुआ था। दरअसल कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आ जाने के बाद भी अगर जीत हो जाती है बीजेपी की, तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करते हुए, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो किसी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। दरअसल पहले से कयास लगाए जा रहे थे, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जीतती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब उसके कहीं से भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अचानक से जो नतीजा आता है वो बताता है किस तरीके से जीत हो गई। निगर परवीन ने भी इस पर लिखा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में खुलेआम गुंडागर्दी पर सारे गुल्लू तिहाड़ी मुंह ढांक कर तमाशा देख रहे हैं। इन्हें यह गुंडागर्दी नजर नहीं आ रही है। सोचिए, कोर्ट के बाद भी सरेआम चुनाव जीत लिया जाता है और कितना गिराएंगे लोकतंत्र को। ये मतलब आप समझिए, सरेआम चुनाव जीता गया। आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इंडिया की जीत निश्चित थी, लेकिन किस तरीके से उस जीत को परिवर्तित कर दिया गया। स्वाति मालीवाल ने भी लिखा कि आज के चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में इंडिया की जीत निश्चित थी। हार के डर से विपक्ष के 8 वोट कैंसिल कर दिए गए। ये कैसी बेशर्मी है। अगर याद हो तो इस देश में अभी भी लोकतंत्र है। छोटे से मेयर का चुनाव जीतने के लिए ऐसी गुंडागर्दी क्यों? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल एक छोटे से मेयर के चुनाव के दरमियान ये गुंडागर्दी की गई। कुछ तस्वीरें जो हैं वो जब सामने आई तो आप देखिए कैसे जो है लाकर कुर्सी पर बैठाया जाता है, किस तरीके से ये पूरा खींचतान करके बिठाया जाता है ताकि कुछ भी उसके बाद ना होने पाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये जो चुनाव हुआ है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर स्वाति मालीवाल भी सवाल खड़ी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मेयर के चंडीगढ़ के चुनाव में किस तरीके से धांधली की गई है। और ये अपने आप में समझ में आता है। पहले का जो गणित था वो साफ तौर पर दिख रहा था कि वो पूरा इंडिया के पक्ष में, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की वजह से सब कुछ जो है मतलब एक फेवर में है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ये गेम किया गया, 8 वोटों को कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद ये नतीजे आए, तो ये बताते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन को मतलब कमजोर करने की कोशिश है। इंडिया यूथ कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। लिखा गया कि वीडियो फुटेज देखिए। वीडियो फुटेज एक है, उसमें दिखाने की कोशिश है जहां चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की है। आप देखिए, तस्वीर में देखिए किस तरीके से मतपत्रों में ये छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया और भाजपा को विजयी घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी सत्ता बचाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। यहां तक कि मेयर के चुनाव में भी भारत के लोगों को एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। तो सत्ता हथियाने का जो ये खेल चल रहा है वो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में साफ तौर पर दिखाई दिया है। नितिन अग्रवाल ने भी इस पर वीडियो पोस्ट किया। लिखा है कि देश की जनता को जरूर देखना चाहिए कि कैसे कैमरे पर ही पीठासीन अधिकारी बीजेपी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव जिताने के लिए हेराफेरी कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो कई वोटों को इनवैलिड कर रहे हैं ताकि वोट जो है सही तरीके से ना हो पाए और फिर बाद में 8 वोटों को निरस्त करके भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया जाए। लोटियंस मीडिया ने भी इस पर रिएक्ट किया है। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में अधिकारी कैमरे पर ही वोटों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। विपक्ष के 8 वोटों को इसके बाद निरस्त कर दिया गया और भाजपा के उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। इस अधिकारी को इस कारनामे के बाद कहां पोस्टिंग देगी सरकार? मतलब यह कहा जा रहा है कि अब इस अधिकारी की तगड़ी पोस्टिंग की जाएगी, सरकार इसका जो है तगड़ा जो है मतलब प्रमोशन करेगी। अशोक बोसा लिखते हैं कि यह भाजपा का असली रूप है, असली स्वरूप है। बीजेपी की चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सरेआम जनमत की लूट हुई है। आप देखिए, इस वीडियो में भी दिखाया जा रहा है कि ये जब वीडियो है उसमें देखिए 16 सेकंड से अंत तक पीठासीन अधिकारी को देखे, उसने कैमरे की ओर देखा और मतपत्र पर कुछ अतिरिक्त अंकित कर दिया। शर्मनाक। यानी पीठासीन अधिकारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं किस तरीके से वो जो चीजें की गई हैं। संदीप सिंह ने एक तस्वीर साझा की। आंसू चंडीगढ़ से गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप के आंसू हैं। यही ये ट्वीट रुकना नहीं चाहिए, सवाल ठीक करें। बीजेपी ने मेयर चुनाव में गद्दारी की है और गद्दारी करके चुनाव मेयर का जीता है, ये लोग कह रहे हैं।
ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है कि मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी से जीता है। अगर वाकई में चुनाव होता, सही तरीके से फेयर चुनाव होता, तो सीधे तौर पर देखा जाता कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ था वो चुनाव जीतता। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें भी कहा गया कि आज तो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान देखा, और केवल देखा ही नहीं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे आप सांसद राघव चड्ढा ने भी अपना वक्तव्य दिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जिस तरीके की चीजें चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में की गई हैं वो बेहद शर्मनाक हैं, वो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। संदीप सिंह, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का वीडियो देखिए, वो किसी भी हद तक गुजर जाएगा। यानी चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाएंगे, यानी जनमत का सम्मान नहीं किया जाएगा। निगर परवीन का हमने वीडियो आपको दिखाया, निगर परवीन ने भी इसको रिएक्ट किया है। अपूर्व ने भी लिखा है, अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं, देखिए कैसे कैमरे पर ही पीठासीन अधिकारी बीजेपी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव जिताने के लिए हेरा फेरी कर रहा है। ईवीएम हमारी, चुनाव आयोग हमारा और पीठासीन अधिकारी भी हमारा 400 पार कर लेंगे, अधिकारी भी हमारा 400 पार कर लेंगे, क्या बिगाड़ लोगे हमारा? मतलब ये भी लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हमारा, ईवीएम हमारी, अधिकारी हमारा, पीठासीन अधिकारी हमारा, सब कुछ हमारा, तो फिर क्या कर लोगे आप? आप देखिए कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव पे आप सांसद राघव चड्ढा ने भी अपना रिएक्शन दिया है। कहा है कि आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान देखा वो न केवल असंवैधानिक और गैर कानूनी चीज नहीं थी, बल्कि देशद्रोह था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज जो हमने अवैधता देखी उसे सिर्फ और सिर्फ देशद्रोह ही कहा जा सकता है, इसे देशद्रोह के अंतर्गत रखना चाहिए। पप्पू राम भी लिखते हैं कि देश की जनता को जरूर देखना चाहिए कैसे कैमरे पर ही पीठासीन अधिकारी बीजेपी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव जिताने के लिए हेराफेरी कर रहे हैं। पीठासीन अधिकारी वीडियो में कई वोटों पर नोट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, पापुर मिश्रा ने लिखा कि देखिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के प्रेसिडिंग ऑफिसर के साथ प्रेसिडिंग ऑफिसर खुद पेन चलाकर वोटर को इनवैलिड कर रहे हैं। इस तरह चुनाव जीत रही है बीजेपी, यानी बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए किस तरीके की शर्मनाक हत्या की है लोकतंत्र की, यह भी लोग लिख रहे हैं। चंदन लिखते हैं कि संविधान लोकतंत्र की हत्या। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा का डाका, अब तो भाजपा को कैमरों का भी डर नहीं रहा, बिल्कुल डर नहीं लगता। चुनाव अफसर सरेआम वोटों के साथ छेड़छाड़ कर रहा, बेहद शर्मनाक। ये रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल ज्योतिदेव अग्रवाल लिखते हैं, आज साबित हो गया है कि बिना बेईमानी के भाजपा का एक मेयर तक चुनाव नहीं जीत सकता है। हर चुनाव में भारतीय जनता बेईमानी से ही चुनाव जीत सकती है, यह देश की जनता कहती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले अधिकारी की बीमारी का बहाना बनाकर टाला गया और आज बेईमानी करके भाजपा को जिता दिया गया। आप समझिए, पहले चुनाव टाल दिया जाता है और काफी दिनों के लिए टाला जाता है और कहा जाता है कि पीठासीन अधिकारी बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब है, और फिर जब पीठासीन अधिकारी आते हैं तो इस तरह का खेल हो जाता है। ये आप समझ सकते हैं। एक लिखते हैं कि इस तरह भाजपा चुनाव जीत जाती है। बीजेपी के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सरेआम जनमत की लूट देखिए, बीजेपी के प्रेसिडिंग ऑफिसर कैसे खेला कर रहा है। प्रेसिडिंग ऑफिसर खुद पेन चलाकर वोटर को इनवैलिड कर रहा है और भाजपा को जिता रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 20 पार्षद थे तो वही बीजेपी के 16, लेकिन ऑफिसर ने खेलकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 पार्षदों के वोटर्स को इनवैलिड घोषित कर दिया और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दिया। देश कह रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीत सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी इस दाग से और इस आरोप से कैसे बचती है, यह बड़ा सवाल है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।